नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए भारवीकृत किराता जूनियम प्रथम सर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लेकर आई हूँ, जो कि आपके आगामी परीक्षा टीजीटी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगी। इसमें जब राजा युधिष्ठिर होते हैं, वो उनको 13 वर्ष का वनवास मिला है और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला है। तो जो वनवास मिला है वो द्वैत वन में है और द्वैत वन में एक वनीचर को वो दूत के रूप में नियुक्त करते हैं, ताकि वो पता करे कि दुर्योधन के राज में क्या चल रहा है, वो प्रजा का कैसे पालन कर रहा है। तो वनीचर वो सब जानकर वापस आता है युधिष्ठिर के पास। उसी का वार्तालाप है। नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा। तो वनीचर कहता है युधिष्ठिर के पास आकर कि कल्याण चाहने वाले लोग झूठा प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। वनीचर कहता है कि जो व्यक्ति आपका कल्याण चाहेगा, जो कल्याण या हित चाहते हैं, वे झूठी प्रशंसा करने की इच्छा नहीं रखते हैं या वे झूठी प्रशंसा नहीं करते हैं। वो कहना चाह रहा है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वो सत्य कहूँगा, इसमें मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी झूठी प्रशंसा नहीं करूँगा। आगे देखें। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचहम। हितकर वचन, प्रिय वचन दुर्लभ हैं। यानी कि जो वचन हितकारी हो और कानों को सुनने में प्रिय भी लगे, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। क्योंकि प्रायः जो वचन हितकारी होते हैं वे वचन जो मन को प्रिय लगने वाले नहीं होते हैं, और जो वचन मन को प्रिय लगने वाले होते हैं वे सदैव हितकारी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो सदैव हितकारी नहीं होते हैं, अर्थात हितकारी वचन प्रायः कठोर ही हुआ करते हैं। आगे देखें। न वंचनीया प्रभो अनुजीवी। वनीचर कहता है सेवकों के द्वारा अपने स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए। वो भूमिका बना रहा है सारी कि जो भी वो सच्चाई बताना चाह रहा है उससे युधिष्ठिर को तकलीफ ना हो, और वो जो भी कहना चाहे, जो भी बताए, वो सत्य बताए। तो सेवकों के द्वारा अपने स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए, जो सत्य है वही बोलना चाहिए। आगे देखें। वरम विरोधोपि समम महात्मावी। अर्थ होगा महापुरुषों के साथ विरोध भी कल्याणकारी होता है। वनीचर कहता है कि कुटिल प्रवृत्ति वाला जो दुर्योधन है वो आपको जीत लेने की इच्छा से आपको जीतना चाहता है। वो ये सबको दिखाना चाहता है कि वो आपसे भी श्रेष्ठ है। तो इस इच्छा से वह दान दक्षिणा इत्यादि देकर अपने अच्छे गुणों को प्रदर्शित करता है, और उसको अच्छे गुणों को प्रदर्शित करते हुए वह ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है अपना। तो सही कहा गया है कि महापुरुषों के साथ किया गया विरोध दुष्टों के साथ से अच्छा होता है। आगे देखें। अहो दुरंता बलभद विरोधिता। अर्थ होगा बलवान के साथ विरोध करने का परिणाम दुखदाई होता है। यानी कि जो स्वयं से अधिक बलवान है व्यक्ति है, उसके साथ किया गया विरोध अनिष्टकारक होता है। वनीचर कह रहा है कि जो दुर्योधन है वो राजाओं के नष्ट हो जाने के कारण समुद्र पर्यंत संपूर्ण भूमंडल पर शासन कर रहा है, फिर भी आपकी ओर से आने वाली विपदा से हमेशा चिंतित रहता है, क्योंकि बलवान के साथ शत्रुता अमंगलकारी ही होती है। आगे देखें। 6 सकिम सखा साधुना शास्ति यो अधिपम हितान या संसृणते स किम प्रभु। इतनी ही सूक्ति आती है, और यहाँ से भी आती। सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नपे स्वामातेषु च सर्व संपदा। यानी कि इसका अर्थ होगा वह कैसा सखा, यानी वह कैसा मित्र जो अपने स्वामी को उचित सलाह नहीं देता है, और वह कैसा स्वामी जो अपने हितैषी मित्र के हित की बातों को नहीं सुनता है। जब राजा और मंत्री दोनों एक मत होते हैं तब समस्त संपत्तियां प्रेम पूर्वक विलास करती हैं। वनीचर कहता है कि वह मित्र कैसा जो अच्छे राजा को अनुशासित नहीं करता है
और वह कैसा स्वामी जो अपने कल्याण की बात नहीं सुनता है, क्योंकि सारी जो संपत्तियां हैं उन राजाओं और मंत्रियों की ओर ही आकर्षित होती हैं जो सदैव उनके अनुकूल रहते हैं। यानी राजा और मंत्री सदैव एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते और समझते हैं। आगे देखें। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, अर्थ होगा सत्कार गुणों का विचार किए बिना प्रवृत्त नहीं होता है, गुणी का ही सत्कार करता है। तो वनेचर कहता है दुर्योधन के विषय में, दुर्योधन की दंड नीति कैसी है बता रहा है कि वह राजनीति की जो 4 नीतियाँ होती हैं, साम दाम दंड भेद, तो वो उन सभी का निपुणता से पालन कर रहा है, निपुणता से उसका प्रयोग कर रहा है, और वह केवल गुणियों को ही धन सम्मान देता है, सभी को नहीं। यानी कि जो गुणी व्यक्ति है और किससे उसे क्या लाभ होगा, उसी प्रकार वह कार्य कर रहा है। आगे देखें। पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए वनेचर कह रहा है कि दूसरों के द्वारा कही गई बातों का संग्रह करने वाले मुझ वनेचर जैसों की वाणी सिर्फ वृत्तांतों का सार मात्र होती हैं। वो कह रहा है, वनेचर के कहने का तात्पर्य है कि मैं तो मात्र एक दूत हूँ जो दूसरों के द्वारा कही सुनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। अब आपको क्या करना चाहिए, इस पर राय देने का अधिकार मुझ जैसे व्यक्ति को नहीं है। तो आपको जो भी उचित लगे आप उसका निर्णय लें और शीघ्र ही कोई कार्यवाही करें। आगे देखें। व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम भवन्ति माया विश्वे न मायिना, अर्थ होगा जो मंद बुद्धि वाले लोग मायावी लोगों के साथ छल कपट नहीं करते, उन्हें पराभव का सामना करना पड़ता है। तो अब ये वनेचर का कथन समाप्त हो गया। यहाँ से द्रौपदी का कथन आ रहा है। द्रौपदी की सूक्तियाँ शुरू हो रही हैं। तो द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है, जब युधिष्ठिर ने वनेचर से सारा वृत्तांत जानने के बाद अपने भाइयों और द्रौपदी के समक्ष संपूर्ण वृत्तांत बताया, तो द्रौपदी बोल रही है कि द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि जो मंद बुद्धि राजा लोग मायावी या कपटी लोगों के साथ छल कपट नहीं करते हैं, उन्हें पराजय का सामना ही करना पड़ता है। दुष्ट मायावी ऐसे मूर्खों में क्या करते हैं, ऐसे मूर्खों के साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं, उनके साथ मायावी बन के छल कपट करके उनका नुकसान करते हैं, उनका अहित कर देते हैं। आगे देखें। अवंध्य कोपस्य निहंतुरापदाम भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिना, अर्थ होगा जिसका क्रोध कभी निष्फल नहीं होता, ऐसे विपत्तियों को दूर करने वाले व्यक्ति के वश में लोग स्वयं ही हो जाते हैं। तो द्रौपदी कह रही है कि जो व्यक्ति सफल क्रोध वाला होता है, यानी जो व्यक्ति क्रोध करने की अवस्था में क्रोध करता है, उसके सभी व्यक्ति स्वयं ही वश में हो जाते हैं। किंतु जो क्रोध रहित होता है उसका कोई भी आदर नहीं करता है, ना ही शत्रु उससे भयभीत होते हैं, उसको नगण्य मानते हैं। आगे देखो। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तिया, द्रौपदी कहती है कि चित्त की वृत्तियां बहुत ही विचित्र प्रकार की होती हैं। तो एक तरह से वो युधिष्ठिर को ताना देते हुए कहती है कि आप जिस विपत्ति को झेल रहे हैं वह तो देखने वाले को भी परेशान कर देती है, किंतु आप फिर भी बिल्कुल निश्चिंत हैं और निष्क्रिय हैं, आप कुछ भी कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं। अत्यंत आश्चर्य की बात है ये। तो सच ही कहा गया, प्रत्येक मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ अलग अलग और विचित्र प्रकार की होती हैं, यानी कि आपकी जो चित्तवृत्ति है मेरी समझ से परे है, ऐसा द्रौपदी कह रही है। आगे देखें। पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम, स्वाभिमानी पुरुषों का पराजय भी उत्सव के समान होता है।
तो द्रौपदी कह रही हैं कि जो युधिष्ठिर के क्रोध को जागृत करने के उद्देश्य से वो कह रही है कि वे मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त करते हैं जो कपटियों के साथ कपट का व्यवहार नहीं करते हैं। तो आप मतलब आपको भी क्या करना चाहिए कि उस मायावी दुर्योधन को जीतने के लिए आपको अपनी जो धर्म नीति है वो छोड़कर मायावी ही बनना चाहिए, तभी आपकी विजय होगी। आगे देखो, व्रजन्ति शत्रून् वधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। कामनाओं से रहित मुनि लोग शत्रुओं को जीतकर शांति मार्ग के द्वारा सफलता को प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं। ये इसका अर्थ होगा कि द्रौपदी कह रही है कि जो मुनिजन हैं वो शांति के मार्ग के द्वारा मोक्षादि प्राप्त करते हैं। राजलक्ष्मी शांति से प्राप्त नहीं होती है, वो कैसे प्राप्त होती है? वह वीरता के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो राजा लोगों को वीरता ही शोभा देती है, शांति नहीं। आगे देखें, निराश्रया हंत हता मनुष्यता। अर्थ होगा खेद है स्वाभिमानिता आश्रय विहीन होकर मर गई। द्रौपदी कहती है कि आप जैसे तेजस्वी यशस्वी शूरवीर अपमान को ना सहन करने वाले यदि शत्रु से अपमान को प्राप्त करके संतोष कर रहे हैं, संतोष करते हैं, यानी कि फिर भी वे आप शांत हैं, तो खेद है कि स्वाभिमानिता बिचारी निराश्रय होकर नष्ट हो गई है। क्योंकि जब आप शत्रु से प्राप्त दुर्दशा को सहन कर रहे हैं तो साधारण मनुष्य के लिए क्या कहा जाए। आगे देखें, अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जातहार्देन न विदुषाधरः। अर्थ होगा क्रोध शून्य व्यक्तियों का मित्र न तो आदर करते हैं न शत्रु उनसे डरते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन व्यक्तियों को क्रोध नहीं आता है ना, तो क्रोधहीन व्यक्ति की मित्रता से ना तो कोई लाभ होता है और ना ही शत्रुता से भय होता है। उनसे शत्रुता भी कर ली जाए तो कोई भी तब भी उनसे कोई भय नहीं है। क्रोधविहीन प्राणी नगण्य होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अतः समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। आगे देखें, प्रविश्य ही घ्नन्ति शटास्तथा विधान असंव्रतांगानि शिता इवेशवा। अर्थ होगा शठ लोग यानी दुष्ट लोग सज्जन लोगों को उसी प्रकार से मार देते हैं जिस प्रकार से बिना कवच पहने योद्धा के अंदर नुकीला बाण घुसकर प्राण ले लेता है। तो द्रौपदी कहती है कि जिस तरह नग्न शरीर में तीक्ष्ण बाण घुसकर अंगों को नष्ट कर देते हैं, यानी कि अगर योद्धा ने कवच नहीं पहना होता है तो क्या होते हैं, जो तीक्ष्ण पैने बाण होते हैं उसके शरीर में घुसकर उसको नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार जो निष्कपट व्यक्ति हैं, कपट रहित व्यक्ति हैं, तो उनके बीच में जो कपटी व्यक्ति आ जाते हैं और जो उसके शत्रु होते हैं तो उसका निष्कपट व्यक्ति का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। अतः आपको भी अपनी धर्म नीति त्याग कर मायावी दुर्योधन के साथ मायावी बन जाना चाहिए। आगे देखें, अरिषु ही विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपरि संधि दूषणानि। अर्थ होगा विजयाभिलाषी नृपगण कपट पूर्वक शत्रुओं के साथ की गई संधियों को भंग कर देते हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनके लिए सर्वदा अपना कार्य करना ही कल्याणकारी होता है। समय अथवा प्रतिज्ञा की रक्षा करना कायरों के लिए ही उचित है कि आपने प्रतिज्ञा की है, आपको उसका पालन करना ही करना है, तो ये कायरों की निशानी है। आपको समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। आगे देखें, भवन्तम एतरी मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथम न मन्युर्ज्य
लयत्तुदीरितः शमीतरं शुष्कम इवाग्निरुक्षसिकः। द्रौपदी कहती है कि हे राजन, ऐसा विपत्ति का समय आ जाने पर भी वीर पुरुषों के लिए निंदनीय मार्ग पर खड़े हुए आपको मेरे द्वारा बढ़ाया हुआ क्रोध सूखे हुए शमी वृक्ष को अग्नि की भांति क्यों नहीं जला रहा है। तो द्रौपदी कहती है कि उनके क्रोध को और बढ़ाने के लिए बोल रही हैं कि मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ लेकिन फिर भी आपका क्रोध नहीं बढ़ रहा है ना। तो द्रौपदी दुष्ट के क्रोध को दीप्त करने में मतलब स्वयं को असमर्थ पा रही है। तो वो कह रही है आपको तो ऐसी विपदावस्था में क्रोध से जल उठना चाहिए, अत्यधिक क्रोधित हो जाना चाहिए और कुछ कदम उठाना चाहिए, परंतु आप क्या हैं, परंतु आप ऐसी परिस्थिति में भी शांत चित्त हैं, इसका मुझे आश्चर्य हो रहा है। आगे देखें। क इवापहार इन मनोरमाम आत्मबधु इव श्रियम। अर्थ होगा दूसरा कौन ऐसा राजा होगा जो मन को लुभाने वाली अपनी पत्नी की भांति राजलक्ष्मी को दूसरों से अपहृत कराएगा। तो द्रौपदी कह रही है कि स्त्री के अपहरण के समान ही राजलक्ष्मी का अपहरण भी मान हानिकारक होता है। तो तुम्हारे समान निर्लज्ज ऐसा कोई दूसरा राजा मेरी दृष्टि में नहीं है जो देखते देखते अपनी पत्नी की भांति अपनी राजलक्ष्मी को भी का भी अपहरण करने दे रहा है। आगे देखो, ये आखिरी सूक्ति है। दिनादौ दिन कृतम एव लक्ष्मी स्वाम संभ्येतु भूयः। अर्थ होगा प्रातः काल के सूर्य की भांति राजलक्ष्मी आपको फिर से प्राप्त हो। तो द्रौपदी अंत में कह रही है कि जो जैसे सूर्य होता है, सूर्य क्या है, रात भर पश्चिम के समुद्र में डूब का निश्चेत मतलब बिल्कुल निस्तेज हो जाता है, यानी कांतिहीन हो जाता है, और प्रातःकाल उदित होने पर वह पुनः तेज को प्राप्त कर लेता है। यानी कि जिस तरह युधिष्ठिर भी वनवास में बिल्कुल निस्तेज हो गए हैं और अब विजय प्राप्त करके पुनः अपने राज्यभार को संभालेंगे, तो उसी प्रकार इतने समय तक विपत्तियों के अगाध समुद्र में डूबे हुए निस्तेज एवं निर्धन आपको राजलक्ष्मी जल्द ही प्राप्त हो, यह मेरी मनोकामना है, ऐसा द्रौपदी कह रही। तो इस तरह मैंने कुछ 20 सूक्तियाँ इसमें से ली थी। तो यदि आपको ये पसंद आया हो, मेरा प्रयास, ये सूक्तियाँ पसंद आई हो, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।